27 जून 2025। स्वात का खूबसूरत इलाका जिससे आग कुदरती नज़ारा से लुत्फ अंदोज हो रहा था, अचानक एक ऐसा तूफान आता है जो ना सिर्फ पानी का था बल्कि गफलत, लापरवाही और अफसोसनाक अमवात का भी था। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने 27 जून को स्वात में शदीद बारिशों के बाद एक खौफनाक सैलाब पेश आने की खबर तो सुनी ही होगी। 27 जून को स्वात में शदीद बारिशों के बाद एक खौफनाक सैलाब आता है जो कि स्वात के इलाके शामुज़ई को अपनी लपेट में ले लेता है, जिसके नतीजे में एक खानदान अपने कई अपनों से दूर हो जाता है। कई जगह के मुताबिक उस खानदान के 17 में से 13 अफराद पानी में बह जाते हैं। कुछ लोगों को बचा जरूर लिया गया, मगर इस वाकई ने पूरे मुल्क में खौफ फैला दिया। इस सैलाब की वजह सिर्फ बारिशें नहीं थी, कुछ माहिरीन का मानना है कि इस सैलाब की वजह ग्लेशियर्स का पिघलना भी थी। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो इस साल गर्मी का मौसम अपनी शुरुआत में ही काफ़ी शिद्दत पकड़ चुका था। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि 2022 में भी स्वात में कुछ इसी तरह का सैलाब आया था जिससे कई लोग बेघर हो गए थे, मगर अफसोस कि हमने उससे कोई सबक हासिल नहीं किया। जहां तक बात रही लोगों को आगाह करने की, महकमा आबपाशी ने सुबह करीब 8:40 पर सैलाब का पहला वार्निंग जारी कर दिया था, जबकि सुबह 10:30 बजे खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया था। अगर हम बात करें इंतजामिया की, तो इलाके की मकामी इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई नहीं की। रेस्क्यू टीम्स के पास शुरुआत में ना कश्ती थी, ना रस्सी थी, ना ही तरबियत याफ्ता डाइवर्स। इनके पास साजो सामान था ही नहीं। आप लोगों ने अब तक ये वीडियो जरूर देख ली होगी जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि लोग घंटों तक पानी में फंसे रहे। इस खानदान की शुरुआत में मैंने बात की थी, वो भी किनारे पर 2 घंटे खड़े रहे इस उम्मीद में कि उन्हें बचा लिया जाएगा, मगर अफसोस कुछ भी ना हो सका। एक बाप अपनी बेटी को अपने सर पर इस उम्मीद पर बिठाकर खड़ा था कि वो भी बच जाएगी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। ये वाकया हमें सबक देता है कि कुदरती आफात पूरी तरीके से रोकी तो नहीं जा सकती, मगर इंसानी गफलत को कम किया जा सकता है, जिससे नुकसान कम से कम किया जा सकता है। रेस्क्यू सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। रेस्क्यू टीम्स के पास साजो सामान हर पल होना चाहिए, हर आफत के लिए। अब मैं कुछ ऐसी बातें करना चाह रहा हूँ जो कि बताना बहुत जरूरी है। इस वाकई में इदारों की गफलत जरूर थी, मगर कहीं ना कहीं ये गफलत उन लोगों की भी थी जो कि दरिया के किनारे इस कदर करीब चले गए जो कि खतरनाक था। सुनने में ये भी आया कि जब वो खानदान दरिया के किनारे के करीब जा रहे थे, उस वक्त वहां के कुछ मकामी लोगों ने उन्हें रोका भी था कि ये सब खतरनाक हो सकता है, मगर क्या करते, वो खानदान भी वहां लुत्फ उठाने के लिए आए थे। लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि लोग वीडियोस बनाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और यहाँ भी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यही थी। और इसमें कसूर उन लोगों का भी है जो कि लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो इस तरह की वीडियोस बनाएं जिससे उनको फेम और पैसा मिले। आप लोग खुद ही जानते हैं आजकल के ब्लॉगर्स को। ब्लॉगर्स का जो ट्रेंड है वो पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप तस्वीरें ना लें, लेकिन एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। एक हद तक ही तस्वीरें ली जाएं और बेहतर एंगल के चक्कर में पानी के ज्यादा करीब मत जाएं। इस वाकये के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन अली गंडापुर के भी कई बयानात सामने आए जो कहीं ना कहीं हैरान कुन थे। आप ये वीडियो खुद ही देख लें। मेरे नीचे मेरा एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पूरा इसका मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोगों को तंबू देना होता है। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ, मेरा खुद वहाँ पे ना होने से मेरे और ही बड़े काम होते हैं। हेलीकॉप्टर तक मौजूद था, मगर वो सिर्फ रोटियां पहुंचाने के लिए ही रखा गया है, अवाम के लिए नहीं। कहाँ गए वो हेलीकॉप्टर्स जो मोहसिन नकवी को पूरा इस्लामाबाद घुमाते थे, या वो हेलीकॉप्टर्स जो PSL के टाइम बारिश के वक्त ग्राउंड को बचाने के लिए आते थे। बेहद अफसोस है कि इन जैसे शख्स एक पूरे सूबे पर हुकूमत करते हैं और कोई इन्हें पूछने वाला ही नहीं। अब सब चीजें आपके सामने हैं। 3 साल पहले भी यही हुआ था और अब भी यही हो रहा है। अमीन अली गंडापुर ने कई ऑफिशियल्स को निकाला जरूर, मगर मैं उन्हें उस बयान का जवाब देना चाहूंगा कि खाली इदारों से कुछ नहीं होता। ऊपर एक सुपरविजन हर वक्त होनी चाहिए कि आखिर वो कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। अगर इदारों ने ही सब कुछ करना है तो आप किस लिए वजीर आला है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो लोग इन हादसात में वफात पा रहे हैं उन्हें जन्नत में एक आला मुकाम हासिल हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो को मुख्तसर रखूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, लेकिन इसका मसला ये है कि मैं ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाता। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ की तरफ भी शिफ्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।